जो कागज आपके पास है ओरिजिनल साइन का, चाहे वो विक्रेता हो या क्रेता हो, वही कागज अपलोडेड है सरकार के रिकॉर्ड में। जितने भी विक्रेता और क्रेता हैं उनके पास ओटीपी जाएगा। क्या चेंज कर रहा है? हो सकता है कि 2 कट्ठा आपने बेचा, वो आपकी जमीन 20 कट्ठा है, वो पूरा 20 कट्ठे का पेपर बन गया हो। धोखाधड़ी संभव है, बहुत ज्यादा संभावना है, संभव नहीं है, संभावनाएं बढ़ गई। यहाँ आपके पास जो हमने पढ़ाया, आपको खाली उतना पता है, लेकिन सिस्टम में क्या चेंज हो गया ये आपको नहीं पता। जीवन भर की कमाई। जीवन भर की कमाई क्या, आपके बाप दादा के पूर्वजों की भी कमाई चली जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार में ऑनलाइन माध्यम से जो जमीन रजिस्ट्री के काम चल रहे हैं, एक नई शुरुआत की गई है इसी महीने 15 अगस्त के बाद से, और पूरी तरीके से प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके बाद से बिहार में जमीन खरीदने वाले, बेचने वाले दोनों पर ही बड़ा असर पड़ रहा है। दोनों के ही काम में रुकावट आ रही है और कह सके पूरा काम ठप पड़ गया है। हमारे साथ बिहार के जाने माने आर्किटेक्ट विष्णु चौधरी जी मौजूद हैं। अच्छे से समझाते भी हैं और इन सब मामलों के जानकार भी हैं। पहले तो हम बात करेंगे जो ऑनलाइन जमीन खरीद बिक्री वाली बात हो रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्री वाली बात हो रही है। पहले ये काम कागज पे होता था और अब ये काम जो है वो ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे सबसे हो रहा है। तो इसमें समस्या हो रही है पूरी तरह से। देखिए, समस्या इसमें हो तो जरूर रही है। मैं पहले ये बताऊं कि ये ऑनलाइन नहीं बल्कि पेपरलेस करने की स्कीम है जो सरकार ने अभी लाया है सरकार। इसको तुम कर ऑनलाइन माध्यम से। हाँ, ऑनलाइन माध्यम तो होता रहा है पहले, लेकिन अब वो पेपर पे साइन आप करते थे। अब वो नहीं होता है। पहले क्या था कि आप जो एग्रीमेंट बना, पढ़ के आप वहाँ साइन कर रहे हैं, आपका अंगूठा, फिंगरप्रिंट वगैरह लग रहा है, तो उस कागजात, वही कागजात को स्कैन करके उसमें डाला जाता था। इसका मतलब क्या हुआ? जो कागज आपके पास है ओरिजिनल साइन का, चाहे वो विक्रेता हो या क्रेता हो, वही कागज अपलोडेड है सरकार के रिकॉर्ड में। उसका हस्ताक्षर है ताकि लोगों की रजामंदी हो गई है और उसके बाद उसको और उस पर कोई चेंजेस बाद में नहीं किया जा सकता। अगर चेंजेस करता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, लैब में टेस्ट कराया जा सकता है, ये सारी चीजें थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये ऑनलाइन माध्यम से आपके सॉफ्टवेयर में उसको डाला जाएगा, सारे मसौदे को, कि क्या चौहद्दी है, कितना एरिया का बिक्री हुआ, कितने कॉस्ट में हुआ। और जब वो रजिस्ट्री की बात आएगी उसको ओके करने की, तब जितने भी विक्रेता और क्रेता हैं उनके पास ओटीपी जाएगा। और वो ओटीपी आप किसको बताएंगे? जो आदमी वहां कर रहा है आपके बिहाफ में। हर आदमी तो उसको लाइसेंस नहीं मिला हुआ है कि वो उस पर एंट्री करेगा डेटा का, तो आप उसको ओटीपी बताएंगे, वो ओटीपी उसमें डालेगा और उसके बाद वो रजिस्ट्री हो गई। तो हमारा ये कहना है कि ओटीपी आपने जब दे दिया तो आपने तो पूरी की पूरी अथॉरिटी दे दी अपनी। ओटीपी देने के बाद तो फिर पूरी की पूरी अथॉरिटी दे दी। अब उसके बाद वो क्या चेंज कर रहा है? हो सकता है कि 2 कट्ठा आपने बेचा, वो आपकी जमीन 20 कट्ठा है, वो पूरा 20 कट्ठे का पेपर बन गया हो, तो पता चला कि आप तो पूरा ही चले गए। मतलब ये हुआ कि हमने जीवन, अपना जो जीवन है आपके हाथ में कर दिया। तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा। लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है पेपरलेस वाले। पेपरलेस की जो सुविधा है, पेपरलेस की जो सुविधा, भरोसा कैसे होगा? आप अगर कोई कागज आपके हाथ में है और आप जान रहे हैं कि मेरे सामने इसमें आप क्रेता हैं, विक्रेता ने आपके सामने साइन किया है, आपने भी साइन किया है, तो आपको उस पर विश्वास है, कागज पे आपके पास है। यहाँ तो आपके पास कागज कुछ और होगा और डेटाबेस में कुछ और एंट्री होगी, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। जब एंट्री करेंगे तो क्या उस वक्त वहां मौजूद नहीं रहेंगे, या जब ओटीपी देंगे उस वक्त पढ़ा दिया, आपको हमने पढ़ा दिया कि देखिए साहब 2 कट्ठा लिखा है, उसके बाद आपने ओटीपी दिया, हमने उसमें कुछ भी चौहद्दी चेंज कर दिया, आपने पीछे की जमीन बेची, हमने आगे का कर दिया, या 2 कट्ठा की बजाय हमने 20 कट्ठा कर दिया, ये आपको कहाँ पता चल रहा है? ये धोखाधड़ी संभव है, बहुत ज्यादा संभावना है, संभव नहीं है, संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो क्या मतलब इससे काम प्रभावित हुआ है बिहार में? जो देखिए, अभी तो फिलहाल स्ट्राइक है, लेकिन चल रही है। हाँ, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा इस सिस्टम पे, तो लोगों का विश्वास नहीं रहेगा। उसका एक कारण और मैं बता दूं कि हर चीज में देखते हैं कि सरकार ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में लिमिट किया हुआ है। जैसे पेटीएम में भी मान लीजिए, और एटीएम में 40,000 50,000 कुछ आपने लिमिट किया है। यहाँ तो ये नो लिमिट का गेम है। एक ओटीपी पर पता चला कि आपका पूरा का पूरा जीवन का जो सारा कुछ है वो चला गया एक ही बार में।
तो इसको इतना खुला छोड़ने की क्या आवश्यकता है। दूसरा है कि आप ऑफलाइन जो पहले पेपरलेस है और विथ पेपर है, आपने कर दिया एब्सोल्यूट कि नहीं साहब इस डेट के बाद से हम सिर्फ पेपरलेस ही रजिस्ट्री करेंगे। आप ऑप्शन क्यों नहीं छोड़ देते हैं कि जिसको मर्जी हो, जिसको विश्वास हो वो अपना पेपरलेस करा लेगा, जिसको लगेगा नहीं, हम मान लीजिए हम डर रहे हैं तो हम अपना जो पहले सिस्टम चला रहा है वो करेंगे। यानी कि जो प्रायोरिटी ए को दे दिया गया है कि ये कर दिया गया नियम के तहत कि पेपरलेस ही होगा, आप दोनों ऑप्शन खोल के रखिए, जिसको जिस पर इच्छा होगी। एकदम जो एकदम मॉडर्न टेक्निक से करना चाहेंगे, दूर में होंगे, वो पेपरलेस कर लेंगे। हाँ, तो आप जिसको प्रोवाइड कर रहे हैं ओटीपी, वो आदमी का सोचिए कि उसकी भी अपनी एक हो सकता है कि वो मन कब कितने पे बदल जाएगा। कई सारे ऐसे लोग होते हैं विष्णु चौधरी जी, आप भी बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, बाहर भी जाते हैं, कई सारे ऐसे इंडियंस जो बाहर हैं, बिहार के लोग भी बाहर हैं, तो उनके लिए तो पेपरलेस सुविधा होगी ना, उनको तो काफी उपयोग हो जाएगा। होगा होगा, लेकिन उनके लिए क्या अंगूठा उपयोगी नहीं साबित नहीं नहीं नहीं, खाली खाली उससे नहीं हो रहा है, उसको स्कैनिंग में अंगूठा तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, फिर तो आना पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि वही कहीं बैठे बैठे कर दीजिए, लेकिन हमारा कहना है कि उतना होने के बावजूद जो डेटा आपके पास कागज है तो आप तो जान रहे हैं ना इसमें क्या लिखा हुआ है, और पहले की तरह उस सिस्टम में भी वही कागज स्कैन करके गया है। लेकिन यहाँ आपके पास जो हमने पढ़ाया आपको खाली उतना पता है, लेकिन सिस्टम में क्या चेंज हो गया ये आपको नहीं पता है। हो सकता है कि आप 5 साल बाद 10 साल बाद, अगर मेरे पिताजी ने बेचा, पिताजी डेथ कर गए, हमको तो मालूम था कि पिताजी ने 2 ही कट्ठा बेचा है, और जब कागज मेरे सामने आया खरीदार का, तो पता चल रहा है वो तो पूरा का पूरा 20 कट्ठा का कागज बना हुआ है। तो हम तो फिर कोर्ट जाएंगे और 20 साल 25 साल हम लड़ते रहेंगे। अभी आपको क्या लगता है, ये जो हड़ताल चल रही है या स्ट्राइक की बात आप कर रहे हैं, दोनों ही पक्ष इसमें खुश हैं या मतलब रजामंदी इसमें है, जो कस्टमर है एज वेल एज जो डील कराते हैं? देखिए, कस्टमर को तो अभी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, हम ये तो कहेंगे। फिर वो तो आपका साथ नहीं देंगे। हाँ, ये आप एक ओटीपी, आजकल जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ओटीपी देने के मामले में बहुत लोग हिचकते हैं। हाँ, और वो एक छोटे मोटे, मान लीजिए लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक का मैटर, यहाँ तो प्रॉपर्टी का मैटर है पूरा का पूरा। जीवन भर की कमाई है। जीवन भर की कमाई के, आपके बाप दादा के पूर्वजों की भी कमाई चली जाएगी। और उसके बाद अगर एक बार हो गया तो फिर इसको रिकवर करना भी काफी फिर आप मुश्किल केस मुकदमा करेंगे ना, क्योंकि आपके पास साक्ष्य क्या है। आपने तो ओटीपी दे दिया। सरकार तो उसी को मानेगी जो उसके रिकॉर्ड में है। आपने तो ओटीपी दे दिया। नहीं नहीं, ओटीपी दे दिया, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। वही आपने ओटीपी दे दिया, उसके बाद फिर पेपर में जो कुछ भी होगा सरकार तो उसी को मानेगी ना जो उसके रिकॉर्ड में है। आप बोलते रहे कि नहीं साहब हमने तो 2 ही कट्ठा बेचा था, लेकिन वहां तो एंट्री आपके सॉफ्टवेयर में जो रजिस्ट्री हो गई वो तो 20 कट्ठे की है। परेशानी हो रही है इससे आम लोगों को? एकदम होगी आम परेशानी। लोगों को हो रही है कि जो सिस्टम में कुछ लोग हैं उनको हो रही है? नहीं, आम लोगों को हो रही है। अरे आप सोचिए ना, आप अगर ऐसे कंडीशन में आप जमीन बेचने पेपरलेस में जाना चाहेंगे, ओटीपी देना चाहेंगे? नहीं, मैं कहता तो नए जमाने का हूँ, मैं पढ़ूंगा जरूर, ऑथोरिटी अगर दे रहा आपको हूँ। मैंने पढ़ा दिया। हाँ। आपको मैंने पढ़ा भी दिया, आपसे ओटीपी लेके उसके बाद चेंज नहीं, कर आप दिया। मुझे अलर्ट करें तो जाहिर सी बात है अब तो ओटीपी मैं सोच समझ कर ही दूंगा ना भाई। ये यही चीजें ये हैं। समस्या है। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात जान ले, उसमें भी किया गया है, समय सीमा निर्धारित की गई है 3 मिनट से 5 मिनट के तक के हाँ, ओटीपी का एक ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन, लेकिन जो वैलिडिटी उसकी होती है। कई कई केस में देखेंगे आप कि नंबर ऑफ ओनर्स, जो सेलर है वो भी ज्यादा संख्या में है, किसी के 5 है, किसी के 7 5 7 10, वो 3 से 5 मिनट में संभव नहीं है कि सारे का ओटीपी लेके आप एक साथ करेंगे। जैसे ही आप पूरा ओटीपी एंट्री करेंगे तभी वो लेगा उतने समय के अंदर, अदरवाइज आपको फिर से वो प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। और एक ही काम के लिए हम हर आधे घंटे पे आपसे अगर बार बार ओटीपी मांगे तो आपको कैसा लगेगा? चिड़चिड़ाहट होगी। चिड़चिड़ाहट होगी। तो ये कहीं ना कहीं समस्या है जो पेपरलेस किया गया है जमीन रजिस्ट्री को। अब उसके बाद देखना होगा, फिलहाल तो स्ट्राइक चल रही है, जो जमीन खरीदने वाले हैं बेचने वाले हैं दोनों को समस्या हो रही है, दोनों के लिए फजीयत बनी हुई है। लेकिन आगे जब ये एक बड़ा साइबर फ्रॉड का रूप ले लेगी, क्या मैं सही कर रहा हूँ? बहुत सारी चीजों में तो आपको तुरंत पता भी नहीं चल पाएगा आपके साइबर साथ। फ्रॉड जब होता है 10,000 20,000 लोगों की चोरी हो जाती है, 50,000 भी चोरी हो जाती है, तो कितना लोगों को खलता है। आप ये बात भी सही कह रहे हैं कि जब जीवन भर की कमाई चली जाएगी और फिर इस पेपरलेस के जरिए ही कुछ हेरफेर हो जाएगी, तो सरकार को इसके लिए कोई एक सुझाव निकालना चाहिए, वैकल्पिक राह की व्यवस्था करनी चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक राह, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि ऑप्शंस देखने चाहिए। दोनों हाँ, दोनों। सिस्टम, आप पेपरलेस भी कर सकते हैं, आप पेपर पर भी कर सकते हैं, ऑप्शन दीजिए लोगों को, ताकि भरोसा रहे। और नहीं तो फिर ऐसे काम रुकेगा तो इससे सरकार को भी घाटा है, रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है, सरकार को बहुत ज्यादा घाटा होगा। तत्काल अभी अगर हम समझे तो कितना काम बंद है, कितना मतलब कितना 95% बंद है, काम बंद है। हाँ, नहीं हो पा रहा ना रजिस्ट्री। ना। बिहार में रजिस्ट्री का काम भी लगभग बंद है। क्यों बंद है, पेपरलेस करने से कितना नुकसान होगा, ये हमने विस्तार से इस वीडियो में समझाने की आपको कोशिश की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ
इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। आप भी अपनी राय जरूर दें, क्या सच में रजिस्ट्री में दिक्कत हो रही है 17 तारीख के बाद से? धन्यवाद।